और जो नकल वाले हैं वो आगे चले जाएंगे। इससे पढ़ने वालों का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। जो गरीब घर के बच्चे हम लोगों के जैसे जिन्होंने रात नहीं देखा, बरसात नहीं देखा और इतने ठंडियों में लाइब्रेरी ज्वाइन करके 10-10, 12-12 घंटे बिना खाए हुए पढ़े हैं, उनका सपना तो टूट जाएगा। फिर हम लोग की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। अब रोजगार खत्म है, उम्मीदें खत्म है, और उसके आगे करी क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 घंटे या 4 घंटे पहले ही पेपर जो है मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू सभी के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम पे पहले ही पहुंच चुका है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे पीछे चले जाएंगे और जो नकल वाले हैं वो आगे चले जाएंगे। इससे पढ़ने वालों का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। अब इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर इसके बाद अगर टूट जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? और तो डिजिटल चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम होती हैं, उसमें सारे एक एक सेकंड के सारे पूरे लेखा जोखा होते हैं। आप इस पे देख भी पा रहे हैं कि इसमें पूरा लिखा हुआ है कि 2:42 पर यह 17/2/24 को ये आउट हुआ है। तो धनघटा चौराहे पर आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई दर्जन युवा साथी हाथ में कुछ कागज लिए हुए खड़े हुए हैं। चेहरे पे जो निराशा है, निराशा की झलक इनके चेहरे पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आखिर ये इनके हाथ में क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ जिम्मेदार लोग हैं और काफी लोग हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देकर आए हैं। कुछ गुर्जन हैं, हम इनसे भी जानते हैं। सर, ये कैसे बच्चे आपके पीछे पूरा मजमा लगाए हुए हैं? अभी 17-18 तारीख को फरवरी में अभी यूपीपी की परीक्षा हुई है जो आरक्षी पद के लिए, और ये परीक्षा में जो पेपर संपन्न हुआ उस पेपर को इतने व्यापक पैमाने पर आउट करा दिया है लोगों ने कि ये बच्चे जो गरीब घर के हैं, जिनको उम्मीदें थी कि हम सिपाही बन जाएंगे, सिपाही बन करके हम अपने जीवन को अच्छा करेंगे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बच्चे ठंडी के महीने में काफ़ी मेहनत करके रात दिन एक करके इन लोगों ने पढ़ाई किया था। ये बच्चे 110 किए हों, 20 किए हों, लेकिन जो 150 प्रश्न पा गया होगा और उसको फिलअप कर दिया होगा, उनके आगे इनको कहाँ होना है। इस प्रकार से कि हम जो एक हमारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और उसको ध्वस्त करके लोग इस तरह के मंसूबे पाल करके लोग काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है और इन बच्चों के माध्यम से मैं मांग रखा हूँ, एसडीएम साहब को मैंने मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है। इस वैकेंसी को अभी एट ए टाइम तुरंत रद्द किया जा, रद्द करने के बाद पुनः उसकी एक डेट डाली जा, डाल करके फिर परीक्षा कराई जा और पूरे शुचितापूर्ण ढंग से काम किया जा। दूसरी बात, जो लोग ये गंदा काम करते हैं, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को चुनौती देते हैं, इन लोगों के लिए आईपीसी, सीआरपीसी में जो कठिन से कठिन धाराएं हैं, गंभीर से गंभीर धाराएं हैं, उसमें अभियोजित करके उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए। ये सरकार से इन बच्चों को सर, ये देखा जाए तो भर्ती एक तो काफी दिन के बाद आई है और उसके बाद इस तरीके से लीक हो गया, तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? अब देखिए, अगर इस तरह से अगर कहा जाएगा तो सिस्टम में जो लोग बैठे होते हैं, कहीं न कहीं व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। अगर कहीं से कोई लीकेज होता है तो हम उसी को कहते हैं। अगर किसी घर के दरवाजे पर कोई चौकीदार आप लगाते हैं और कोई अव्यवस्था अगर वहाँ पैदा होती है तो आप निसंदेह उस चौकीदार को कहते हैं। तो आज वर्तमान में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर कहीं से कोई लीकेज होता है, व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमियाँ आती हैं, तो निसंदेह हम उसी को देखते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने सही से रखवाली नहीं कर पाया, कहीं कहीं उस एजेंसी को नहीं दे पाया जहाँ से सुचिता ढंग से काम किया जा सकता है। अगर पेपर आउट हुआ है तो ये निसंदेह ये वहाँ से आउट हुआ होगा जिस एजेंसी ने इसको पेपर को सेट किया होगा, और कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए लोग ही ये काम किए होंगे। तो सरकार को जांच करानी चाहिए कि हमें कैसे लोगों से काम करवाना, कहाँ पेपर सेट करवाना है। हम लोग काफ़ी दिनों तक सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते रहे, कभी कभी पेपर आउट होता नहीं, ऐसा नहीं होता तभी यारो का आउट हो गया, ये आउट हो गया, पीछे लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यह राष्ट्र के लिए बहुत गंभीर मामला है। ये युवा जो यहाँ खड़े हैं, ये सारे युवा ये भरोसा, प्रतिस्पर्धा में भरोसा करते हैं कि हम मेहनत करके हम किसी से आगे जा सकते हैं, लेकिन ये चोरी करके, डकैती करके भरोसा नहीं करते हैं। और सरकार की इन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार जी इस बात का संज्ञान लेगी और पेपर को रद्द करेगी। रद्द करने के बाद फिर पेपर का पुनः आयोजन होगा और इन बच्चों को पूरे पवित्र ढंग से इन बच्चों को मौका मिलेगा और ये बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और सर, अभी आप हाथ में कुछ कागज लिए हैं, ये क्या है सर? यह एक साक्ष्य है, चूंकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य पत्रकार हैं, और आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को चाहता हूं कि यह सरकार तक बातें पहुंचे। ये देखिए पे लिखा हुआ है, ये 17/2/2024 को 2:42 का ये PDF दिख रहा है आपको। यह पेपर 18 का आयोजित होना था। यह 17 तारीख को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जगह जगह प्रसारित किया जा रहा था, और ये इस चीज़ का प्रूफ है। आप इसको देख लीजिए, ये वही पेपर है जो बिल्कुल है, ये वही पेपर है जो बिल्कुल 18 तारीख को हुए हैं। एक से एक पूरे क्रम से वही प्रश्न आए हुए हैं, और इस प्रकार से इस पेपर को
अवैध तरीके से बच्चों तक पहुंचाया गया है। और ये जो बच्चे, पूरी भीड़ जो खड़ी है, जो मेहनतकश बच्चे हैं, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया गया है। अभी तो उम्मीदें की जा रही हैं कि सरकार इसको रद्द करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती किसी कारणवश, तो निसंदेह ये बच्चे रोड पर उतरेंगे और सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। सरकार इस वैकेंसी रद्द करने की बातें नहीं, इस परीक्षा को रद्द करने की बातें हैं। किस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराए, और इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इन बच्चों को कहा गया है, आप ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप जैसे होनहार मीडिया के माध्यम से अपनी दर्द, अपनी बातों को कहेंगे। अब पूरे यूपी के कोने कोने या भारत के कोने कोने, जहां भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जहां भी वैकेंसी में सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं, वो सारे इस अभियान से जुड़ करके सरकार को संज्ञान में ले आए कि सरकार इस पे यथेष्ट कदम उठाए, और उठा करके फिर से इसको रद्द करके फिर से परीक्षा का आयोजन करे। तो सर, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आप ये कहते हैं कि मतलब परीक्षा होने से पहले ही ये पेपर सारा लीक है? आप अच्छी तरह जानते हैं, सोशल मीडिया पर आप सारे लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, आप अच्छी तरह इसको चेक कर सकते हैं। चूंकि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें, सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, वो बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में टाइम टू टाइम होती हैं। एक एक सेकंड उसमें सारी चीज़ें होती हैं। जब इसका आप शिनाख्त करेंगे तो बिल्कुल टाइम टू टाइम पता लगेगा कितने बजे पेपर सोशल मीडिया पे रन किया है, कितने बजे लोगों तक पहुंचा है। चूंकि ये हैंड टू हैंड नहीं हुआ है, मैनुअली नहीं हुआ है, ये डिजिटली हुआ है, तो डिजिटल चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम होती हैं। उसमें सारे एक एक सेकंड के सारे पूरे लेखा जोखा होते हैं। आप इस पे देख भी पा रहे हैं कि इस पे पूरा लिखा हुआ है कि 2:42 पर यह 17/2/24 को ये आउट हुआ है पेपर। ये तो सर कोई भी इस तरीके से लिख सकता है कि जो ये जैसे डिजिटल जब मोबाइल में रहे या जिसके पास रहे वो तो रहे तो समझ में आता है, लेकिन जो आप कागज लेके घूम रहे हैं, कागज तो इस तरीके से कोई भी लिख के प्रिंट आउट करवा सकता है। जी, निसंदेह एक ज्ञापन का चूंकि माध्यम रहा है। बाकी जो चीजें डिजिटल फॉर्म में हैं, उसको जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर उसको पहुंचाया जाएगा। जहां जरूरतें होंगी, अगर आप कहेंगे तो आप तक भी उसको व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, आप उसको भी उसकी शिनाख्त कर सकें। आप आपको बता दें कि ये जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार बच्चे हैं कि जो मेहनत करके, लगन करके, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात, महीनों महीनों सालों सालों से मेहनत करके उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न एग्जामों के लिए तैयार हुए होनहार हैं। लेकिन इनके मंसूबों पे लगातार पानी फेरा जा रहा है। एक तो भर्ती नहीं आ रही है, ऊपर से जब भर्ती आ रही है तो इस तरीके से पेपर लीक का मामला हो रहा है, और बच्चों के चेहरे पे, मासूम से जो चेहरे हैं उस पे एक खौफ दिख रहा है, एक दर्द दिख रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी सर हम लगभग 2-3 सालों से ही कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं। और पेपर आने के बाद देख ही रहे हैं आप क्या माहौल चल रहा है। कितना दिन बाद भर्ती आया है? भर्ती तो 5 साल बाद आया यूपीपी का, लगभग 5 साल प्लस ही है। तो अब फिर इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो क्या कहेंगे? हो रहा है, फिर हम लोग की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। अब रोजगार खत्म है, उम्मीदें खत्म है, और उसके आगे कर ही क्या सकते हैं। हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि अब इसको रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम करा जाए साक्ष्य ढंग से, ताकि हम लोगों का फिर हमको हमारा अधिकार मिल सके। और हम लोग अब इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इसके बाद अगर टूट जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। यूपी पुलिस री एग्जाम का प्लेट लेके घूम रहे हैं, क्या बात है? ये भर्ती में जो पेपर लीक हुआ, इसके लिए मैं दोबारा पेपर कराने के लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि दोबारा पेपर सरकार कराए, इस पेपर परीक्षा को रद्द करा के दोबारा कराए। जी, क्या लगता है आपको कि सरकार आप सब जो युवाओं की बात मानेगी? जी बिल्कुल, सरकार हम लोगों के युवाओं की बात मानेगी, क्योंकि अगर वो युवाओं का दर्द समझ रही है तो उसे री एग्जाम कराना चाहिए। और ये 17-18 को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, इसे रद्द करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे 2 घंटे या 4 घंटे पहले ही पेपर जो है सोशल मीडिया के थ्रू सभी के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम पे पहले ही पहुंच चुका है, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे पीछे चले जाएंगे और जो नकल वाले हैं वो आगे चले जाएंगे। इससे पढ़ने वालों का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। जो गरीब घर के बच्चे हम लोगों के जैसे, जिन्होंने रात नहीं देखा, बरसात नहीं देखा और इतने ठंडियों में लाइब्रेरी ज्वाइन करके 10-10, 12-12 घंटे बिना खाए हुए पढ़े हैं, उनका सपना तो टूट जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि एक बार इस पेपर को रद्द किया जाए और पुनः दोबारा पेपर कराया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से युवाओं में एक बात बहुत बेबाक होके कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन जो तथ्य है, जो लोगों के पास जो साक्ष्य है, अब सरकार उस साक्ष्य का परीक्षण करे और परीक्षण करने के आधार पर, किस आधार पे सरकार संतुष्ट हो कि अगर वो पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को पूरे रद्द किया जाना चाहिए और पुनः जो परीक्षा है फिर से परीक्षा कराया जाना चाहिए। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार उस तथ्य को कहां तक जांच करती है और सरकार कहां तक ये निर्णय लेती है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। हालांकि ज्यादा जगह से आरोप लग रहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से वो जो
पर्चा है वो पहले से घूम रहा है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि युवाओं का दर्द, युवाओं का पीड़ा कहां तक सार्थक होता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।